अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए लेक्चर के साथ अलमास अकेडमी में मैं सर सैयद फिदा हुसैन आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कहता चलूंगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट्स किया करें। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया है उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा करें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके दे सकते हैं। तो चलते हैं आज हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज जो है 1.1 वो मैंने स्किप कर दिए। वो मैंने क्यों स्किप कर दिए? वो मैंने इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी पूरी डिपेंड करती है डेफिनेशंस पर, और मैंने जो भी डेफिनेशन के लेक्चर्स बनाए हैं आज के लेक्चर में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सारी की जो है लिंक्स आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको उनके हवाले से या 1.1 एक्सरसाइज के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ से, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ मिला हुआ है कि हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक यू सेट है। और यू सेट हम किसको कहते हैं? यू सेट हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे कि यूनिवर्सल सेट में आपको बताता चलूं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दुनिया के जो भी सेट्स होते हैं वो सारे अगर किसी एक सेट में आ जाएं तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। या ऐसा कह दूं कि दुनिया के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, या ऐसा कहूं कि यूनिवर्सल सेट दुनिया के बाकी जो भी सेट्स है उन सब का सुपर सेट है, मतलब उन सब का बड़ा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। उम्मीद करता हूं ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। पहला प्रॉब्लम मुझे मिला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखें कोई भी सेट हमें मिला हुआ हो और उसकी अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी हो तो उसके लिए अगर यहाँ पर ए है तो मुझे ए के तो मेंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, मिले हुए होंगे, और उसके अलावा मुझे यू के जो एलिमेंट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए। अगर मेरे पास यू के एलिमेंट्स नहीं होंगे तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकता। दूसरी बात, यू के एलिमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए जो जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट सेट यू में मौजूद हों, और वो सेट यू का सबसेट को होना चाहिए। अदरवाइज हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम भी नहीं कर सकते। सपोज करें अगर यहां पर ए के जो सेट है उसमें यहां पर फॉर सपोज एच आ जाता तो फिर क्या होता? ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं कहलाता और फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम नहीं कर पाते। ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें, और उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पहले भी बताई होंगी, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दी। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो मुझे प्रॉब्लम मिला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है यू डिफरेंस ए। अगर यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू डिफरेंस ए होगा, अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो यू डिफरेंस बी होगा, अगर पी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू डिफरेंस पी होगा। इट मींस के जो भी आपको सेट मिला हुआ होगा यू सेम ये सिंपल डिफरेंस की होती है, और वो सेट जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है वो सेट आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा? तो u डिफरेंस a बराबर, अब u के मेंबर डिफरेंस a के मेंबर। अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंस हम ऐसे फाइंड करते हैं कि पहले सेट के वो मेंबर नीचे उतारेंगे जो इस सेट में हो दूसरे में ना हो, मतलब ऐसे मेंबर जो पहले सेट में मौजूद हो दूसरे में ना हो, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस। जैसे अब यहाँ पे देखो B है, D है और G है, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। जैसे हम कहते हैं अगर क्लास में दो बच्चे हैं, अब इनकी हम जो है कंपेयरिंग करें दो बच्चों की, भाई इसमें और इसमें आप कंपेयरिंग करके बताओ इसमें क्या है। फॉर सपोज एक लड़का है उसका नाम है ए सपोज करें, और दूसरा है उसका है बी। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो इसमें आप कहोगे कि सर ये इंटेलिजेंट है, ये रेगुलर है, और इसके बारे में आप बताओगे सर ये डल है, और इसके अलावा इसमें ये भी एक खुशियात है कि ये रेगुलर भी नहीं है।
तो ये इसकी खुसूसियात हो गई, ये इसकी खुसूसियात हो गई। तो ये भी ऐसे ही होता है कि यू के वो खुसूसियात बताओ जो ए में नहीं है। अब ये यू की वो खुसूसियात है जो ए में मौजूद नहीं है। तो जो ये आंसर आ गया, इस आंसर को हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब नीचे हम आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट पे। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी नई बात नहीं है। जस्ट यहां पर क्या था, यहां पर था ए कॉम्प्लीमेंट और यहां पर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि मैंने इस सेट में आपको बताया था कि जो सेट होगा डिफरेंस वही। अब यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू डिफरेंस बी, तो u डिफरेंस b बराबर u के मेंबर मैंने लिख दिए, डिफरेंस b के मेंबर मैंने लिख दिए। अब सेम वही प्रोसेस कि भाई इसमें सेट के वो मेंबर बताओ जो इसमें ना हो, तो वो कौन से हो गए, a b c। अब देखो a यहां पर है, यहां पर नहीं है, b यहां पर है, यहां पर नहीं है, और c यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये वो खुसूसियात हैं जो सेट u में मौजूद है लेकिन सेट b में मौजूद नहीं है। तो जो आंसर कहलाएगा वो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। अब ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे सेट जिनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उठाओ और वो नीचे रख दो, एक नया सेट बनाओ, तीसरा नया सेट बनाओ, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स हो उसमें जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। फॉर सपोज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के मेंबर कौन से हैं, एफ ए सी ई, बी के मेंबर कौन से हैं, ई जी डी एफ। ठीक है बेटा, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट नहीं कह रहा तो यू सेट का काम भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखेंगे कि कॉमन कौन से एलिमेंट है। भाई ई यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, मतलब ये कॉमन हो गया, ये उठाएंगे। एफ यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, तो ये भी उठाएंगे, ये दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए। बाकी क्या होगा इनका, बाकी को छोड़ दो, ये हमारे काम के नहीं है क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ए मौजूद नहीं है तो ये नहीं उठाएंगे। यहाँ पर सी है, यहाँ पर नहीं है तो इसको भी नहीं उठाएंगे। यहाँ पर जी है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसको भी नहीं उठाएंगे। यहाँ पर डी है लेकिन इसमें डी नहीं है तो ये भी नहीं उठाएंगे। मत कहने का मकसद ये है कि इंटरसेक्शन में जस्ट वो एलिमेंट उठाएंगे जो जस्ट कॉमन हो, जो कॉमन नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। आई बात समझ में बेटा। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर का, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर एक नई बात आ गई है होल कॉम्प्लीमेंट वाली। माशाल्लाह आप मैट्रिक क्लास के बच्चे हो, आपको पता होगा कि अगर कोई मतलब होल स्क्वायर आ जाता है हमारे पास अलजेब्रा में, तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो अब ब्रैकेट में देखेंगे क्या है, ब्रैकेट में भाई हमें मिल गई यूनियन। अब ऑपरेशन ऑन टू सेट्स में मैंने आपको यूनियन के बारे में भी बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि यूनियन कैसे होती है। यूनियन में ऐसे करते हैं हम कि दो सेटों को आपस में ऐसे मिलाओ कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होता हो, बाकी जो भी एलिमेंट्स हो चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो वो आप नीचे उतारे, एक न्यू सेट बने। बस इसमें एक ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होना चाहिए। आओ तो देखें, अब ए के मेंबर है एफ ए सी ई यूनियन ई जी डी एफ। ठीक है बेटा, अब इन दोनों सेट को हम कैसे मिलाते हैं, ए रख दिया मैंने, बी नहीं है तो वो नहीं रखेंगे, बी नहीं है मेरे पास, सी है वो रख दिया मैंने, डी है वो रख दिया मैंने, ई है वो मैंने। अब देखो ई यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन हम उठाएंगे सिर्फ एक टाइम, क्योंकि पहले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक मैं यही बता दे रहा हूं कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। ई हो गया ये, ठीक है, एफ दोनों तरफ है तो हम एक ही उठाएंगे, जी इस तरफ है वो भी उठा दिया। मतलब यूनियन ऐसी होती है कि दोनों सेट को आपस में मिला के रख दो, लेकिन रिपीटेशन अलो नहीं है, सेट में रिपीटेशन अलो नहीं होती है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसकी होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन यू डिफरेंस ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है इस चीज का। तो यू डिफरेंस ब्रैकेट ए यूनियन बी और इक्वल टू यू के मेंबर रख दिए, डिफरेंस ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो रखूंगा मैं। अब यहां पर ये नहीं होगा
कि डिफरेंस ए के मेंबर फिर यू के मेंबर फिर बी के मेंबर, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। जो ए यूनियन बी का आंसर आया है, अब ए यूनियन बी का आंसर ये आया है तो मैं ये रख दूंगा। अब इन दोनों का डिफरेंस में निकालूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, क्योंकि यहां पर देखो बाकी बी को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें भी मौजूद है। और डिफरेंस में आपको बता दे रहा हूं कि डिफरेंस ऐसा होता है कि भाई वो मेंबर उतारो जो इसमें मौजूद हो लेकिन इसमें मौजूद ना हो, तो वो सिर्फ यही एलिमेंट है मेरे पास बी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और प्लीज ये जो सारा जो स्ट्रक्चर है ये समझा करें। और अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह देता है या अगर आप खुद अपना प्रॉब्लम कोई करते हैं, प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस किया करें। जो है सेट के मेंबर आगे पीछे कर दें, जैसे यहाँ पर ये ए के मेंबर हैं, ये बी के हैं, तो आप इन एलिमेंट्स को बी का कर दें, इनको ए का कर दें, फिर आप उन पे प्रैक्टिस करें और स्ट्रक्चर लाजमी लिखा करें। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो चेक करने वाले को बात तो समझ में आएगी कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसको मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन चेक करने वाले को आपका जो टैलेंट है वो जाहिर नहीं होगा, वो पता नहीं होगा, वो यही समझेगा कि बच्चा रट्टा लगा कर रहा है, बस जस्ट आंसर याद करके आए। हो सकता है पीछे से आंसर लिख दिया हो एक्सरसाइज का, जो पीछे से आंसर आते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें, कमेंट्स दिया करें अगर कोई सवाल हो, अगर या कोई सजेशन हो तो। अल्लाह हाफिज।